आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर, खंडवा से पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। एटीएस की पूछताछ में उसने बताया वो पाकिस्तानी आतंकियों के भड़काऊ वीडियो छोटे छोटे बच्चों को दिखाकर भड़काता था, बरगलाता था और वो सिमी आतंकी अबू फैजल के परिवार के संपर्क में भी था। जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो यह हुआ है, पाकिस्तानी आतंकियों के भड़काऊ वीडियो फैजान छोटे छोटे बच्चों को दिखाता था और उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था। आईएस और इनके रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साइट्स को भी विजिट करता था और कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश करता था बात करने के लिए। अभी जब तक फॉरेंसिक जांच से क्या रिपोर्ट ना आ जाए इसके बारे में और डिटेल में नहीं कहा जा सकता। बच्चों के बीच में वो स्लोगन सुनाया करता था और वो स्लोगन्स ऐसे होते थे जो इनके इस्लामिक स्टेट के इस्टेब्लिश करना, खिलाफत के रूल को इस्टेब्लिश करना, इस तरह का ये प्रोपोगेंडा होता था। गिरफ्तार केवल फैजान ही हुआ था। इनके कई सहयोगियों से हमने पूछताछ की है। अगर किन्हीं पे भी कोई लीड मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे, अदरवाइज जब लीड नहीं है तो कार्रवाई नहीं। आतंकी फैजान लगातार कई खुलासे कर रहा है। आज भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी आतंकियों के वीडियो दिखाता था। जब से फैजान की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही लगातार पूछताछ की कड़ियां जुड़ती भी जा रही हैं और यहां पर जांच एजेंसी कार्रवाई की बात भी कह रही है। जैसे जैसे लिंक मिलते जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, फैजान ने तो आज बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए पूछताछ में। एटीएस की पूछताछ में आतंकी ने जो कबूला है और जो उगला है वो चौंकाने वाला है। देश के दिल मध्य प्रदेश में वो अपना अड्डा बनाना चाहता था और उसके मंसूबे आतंकी वाले थे। देश के दुश्मनों के साथ मिल गया था और फैजान जो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है वो नौनिहालों को, मासूम बच्चों को बरगला रहा था, उन्हें आतंकियों के वीडियो दिखा रहा था, उन्हें आतंकी गतिविधियों में लिप्त करना चाहता था। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं उनका माइंड वॉश कर रहा था। अंदाजा लगा लीजिए कितना खूंखार ये फैजान था और ये आतंकियों के वायरस को फैला रहा था। एटीएस पूछताछ में कई और खुलासे हुए हैं जो इस बात को बताते हैं कि फैजान आतंक गतिविधियों का मध्य प्रदेश में अड्डा बनाना चाहता था। अब एटीएस लगातार पूछताछ में जुटी है और कई और सिमी आतंकियों से इसके कनेक्शन गहरे सामने आए हैं। सिमी का खूंखार आतंकी अबू फैजल इसका हमदर्द था और उसको फंडिंग भी फैजान किया करता था। देखिए और किन लोगों के कांटेक्ट में था और कितने बच्चों को इसने बरगलाया, कौन कौन इसके हमदर्द हैं, कौन कौन लोगों को इसने गलत राय दिखाई और आतंकी इस फैजान को कौन कौन मदद कर रहा था। खंडवा में आखिरकार देखिए अमन और चैन और शांति के टापू को कौन खंड खंड करना चाहता था। एटीएस एक एक कड़ी उजागर करने में जुट गई है। एटीएस के आईजी डॉक्टर आशीष ने जो बताया है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन का ये आतंकी फैजान मध्य प्रदेश में कर क्या रहा था। खास बात यह है कि हिंदू बच्चों को ये माइंड वॉश करने वाले और आतंकियों के वीडियो नहीं दिखाता था। ये मुस्लिम वर्ग से आने वाले छोटे छोटे बच्चे जो ठीक से पढ़ लिख नहीं सकते उन्हें आतंकियों के वीडियो दिखाता था। इसको बम बनाने की ट्रेनिंग ऑनलाइन मिली थी, आतंकियों के एक कांटेक्ट में था और अब इससे पूछताछ एटीएस की आगे बढ़ रही है। इसके करीबी अब तक अरेस्ट में नहीं आए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार खंडवा को ही इसने अपना अड्डा क्यों बनाया, जबकि ये लास्ट 2 ईयर में देश के अलग अलग ठिकानों में रहा। सिमी के कई आतंकी इसके कांटेक्ट में रहे। जो आतंकी जेल ब्रेक के समय एनकाउंटर में मारे गए उनके परिजनों से संपर्क में ये कर क्या रहा था। ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर एटीएस खोजबीन भी कर रही है, पूछताछ भी कर रही है। प्रमोद, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है जिस पर आगे आपसे अपडेट लेंगे।